Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next concept from the acid bases chapter number 2. It's a Lewis concept. स्टूडेंट लीवस थ्योरी जो है वो गिलबर्ट लीवस ने पेश की 1923 में, और लीवस ने यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टेंस का। लीवस के अकॉर्डिंग एनी सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द लीवस एसिड, कोई भी सब्सटेंस है जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू द लीवस बेस इट इज एनी सब्सटेंस सच एज हाइड्रोक्सिल आयन दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मज़ीद डिटेल पे जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जब कभी कोई एटम, दो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो उस केमिकल बॉन्डिंग में चाहे वो बॉन्डिंग जो है वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू हो या वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग हो, यानी इलेक्ट्रॉन जब हिस्सा लेते हैं तो दोनों साइड के एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उन्हीं एटम्स पे, दोनों एटम्स पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते लेकिन लिखे जाते हैं, स्टिल आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इनका एक तीसरा नाम होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले वो एटम जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा, जो एटम ले रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, उनको जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या जो है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहा जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के ऊपर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, किसी किस्म का शेयर नहीं कर रहे होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लीवस ने उन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ तवज्जो दिलाई और इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट अटेम्प्ट। सो अकॉर्डिंग टू द लीवस एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और लीवस बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि डोनेट कर सकता होगा पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस चीज़ को हम एक मिसाल से समझते हैं। अ लीवस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लीवस बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। अब मज़ीद डिटेल में जाने से पहले हमें एक प्रीवियस रिकॉल करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 9th लेवल में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है कोवलेंट बॉन्डिंग के चैप्टर में। तो वहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लीवस कॉन्सेप्ट, अगर कोवलेंट बॉन्डिंग है किसी मॉलिक्यूल में तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। वो अब जब हिस्सा लेगा बॉन्डिंग में तो फिर वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लीवस कॉन्सेप्ट वो बेस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनर होगा, और वहीं पे रिएक्शन के अंदर ही एक और जो है वो एटम ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे दो, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जब कभी हम ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट एक एटम कर रहा है वहीं पे उसको एक्सेप्ट करने वाला पार्टनर या पार्टी भी मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह लीवस थ्योरी में अगर कोई एक एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करने वाला वहाँ मौजूद होगा, ठीक है। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ही ये एसिड बेस की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन होती हैं।
यहाँ डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अपने इसका इलेक्ट्रॉन अब इसके पास नहीं है, सही है। और इसी तरह ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और ये बात याद रखिए, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वो टाइप होती है जिसमें दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस बेस पे एक्सप्लेन होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग इन विच two bonded atoms, they must share equal number of electrons। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज, दोनों एटम जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन के ज़रिए हों, चाहे दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करें, या दोनों एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। ये कहने को तो डोनेट करता है, लेकिन ये डोनेट नहीं करता बल्कि ये उसके साथ शेयर करता है, इसीलिए हम इसको टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो दोनों के दरमियान क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इसी को लीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को क्या कहा जा रहा है? बेस। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को लीवर्स एसिड कहा जा रहा है। और इसी से हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं BF3 जो है ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। ट्राई मीन 3, गोनल मीन एजेस, प्लेनर मीन 3 प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल है हमारे पास, which has a 2p-z orbital on the boron atom. So BF3 connect as an Lewis acid. BF3 therefore reacts with the Lewis bases such as the ammonia to form the acid base complexes as shown in the figure below. इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि लीवस थ्योरी हमें ये कहती है, चूँकि ये सेम ईयर में प्रपोज की गई ब्रॉन्सन लोरी थ्योरी के साथ, लीवस बेस हमें ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और लीवस एसिड जो सब्सटेंसेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। अब जो पीछे हमने BF3 और अमोनिया की बात की थी, यहाँ ये इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, आई थिंक सो। यहाँ BF3 है, बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। जब बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो फ्लोरीन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को ओबे करने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन की बात कर रही हूँ। अब फ्लोरीन जो है जब बोरॉन से बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, हर एक फ्लोरीन ने बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली। फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन बोरॉन जो है वो तीनों फ्लोरीन के साथ पेयरिंग बना के भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। आप गिन सकते हैं जो सिंगल लाइन है बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान 3 साइड पे है, तो एक लाइन किसको शो करती है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप काउंट कर लें, ये फ्लोरीन इस साइड से जब बॉन्ड कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन और बोरॉन के दरमियान जो है वो शेयर हो रहा है, एक साइड से शेयर हो रहा है और एक साइड से शेयर हो रहा है, ठीक है। तो 6 जो हैं वो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए पेयरिंग की सूरत में, और फ्लोरीन का ऑक्टेट ओबे हो गया, लेकिन बोरॉन स्टेबल नहीं है। अब इस बजाय ये एक मॉलिक्यूल है ये BF3, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी अब बोरॉन क्या करेगा, यानी बोरॉन ट्राई फ्लोराइड जो है,
अब सेंट्रल एटम BF3 में क्या है, बोरॉन। तो सेंट्रल एटम जो बोरॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये रिएक्शन जब करेगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया वाली साइड पे आप देखें स्टूडेंट्स, अमोनिया का जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया को 3 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए अपने ऑक्टेट को ओबे करने के लिए। तो वो क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन जो है 3 साइड से सिंगल लाइन से बॉन्डेड नज़र आ रहा है। तो एक लाइन किसको शो करेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक अमोनिया नाइट्रोजन का होगा, दोनों मिलकर पेयर बनाएंगे। हाइड्रोजन तो तीनों साइड से बॉन्डिंग करने में फ़ायदे में रहा कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका अपना, दूसरा जो उसने नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग की। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन के पास अब ऑक्टेट ओबे हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अमोनिया NH3 नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। क्या मतलब है इसका, कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है जो कि हिस्सा नहीं ले रहा बॉन्डिंग में। इट इज़ कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन जो है ये क्या करेगा, बोरॉन पे एहसान करते हुए उसको ये पेयर जो है वो डोनेट करेगा। कहने को डोनेट है लेकिन होगा शेयर। वो डोनेट करेगा तो उसका अपना ऑक्टेट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको बोरॉन को, जो BF3 में बोरॉन है, इसको पेयर जो है वो डोनेट करेगा। तो इसके दरमियान अब जो लाइन है, ये लाइन किसको शो कर रही है कि नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ने बोरॉन ऑफ BF3 को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये दरमियान में नया बॉन्ड बना। इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें एरो होता है, जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें एरो होता है कि जो एटम जो है वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ एरो शो होगा। ठीक है, अब अगली बात कि नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बोरॉन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। नाइट्रोजन जो है वो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको हम कह सकते हैं। इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बॉन्ड में ऐसा नहीं ले रहा लेकिन मौजूद है। अब अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, अमोनिया की हैसियत अब क्या है, अमोनिया एक्ट एज अ लिविस बेस बिकॉज इट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और BF3 इसकी क्या हैसियत है, अब कानूनी तौर पर इट एक्ट एज अ लिविस एसिड। क्यों, कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ऑफ BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया। और दोनों ने मिल के जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कंपाउंड बना दिया। और ये मज़ीद डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं इतना काफ़ी है बताना। अब हम एक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं। आर्हेनस थ्योरी हमें ये कह रही है कि एसिड हमेशा वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन या प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन, और बेसिस हमेशा जनरेट या प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व इनटू द वाटर और एक्वस मीडियम। ब्रॉन्सन-लोरी थ्योरी का क्या कहना था, एसिड जो हैं वो प्रोटॉन डोनर होंगे, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे। और इन्होंने ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का भी जो है वो थ्योरी को, इस नए कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। सम सब्सटेंसेस जो हैं वो एम्फोटेरिक भी होंगे इन्हीं की थ्योरी के हिसाब से, जो आगे चल के सही भी साबित हुआ। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रीवियस हमने एक वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस।
लीविस थ्योरी का क्या कहना था कि एसिड्स वो तमाम सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल या केमिकल्स हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होंगे एसिड्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को वो क्या उस थ्योरी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, वो बेसिस होंगे। एक तरह से ये हमारी जो है वो एंड हुआ थ्योरीज की डिस्कशन का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पिछली तमाम थ्योरीज को एक मरतबा दोबारा से देख लें। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारे टॉपिक पे होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, मीन्स टू से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।